मैं एक मस्जिद में इमाम था, दो भाई थे, एक ही घर में बारात जा रही थी, दोनों की दोनों दूल्हा बन के आए। मुझसे ये तो कह ही नहीं पाए कि मौलाना नमाज पढ़ा दो, डर लगता था, लेकिन इतना पूछ लिया नियत कैसे करनी है, मैंने इस तरह करनी है। और मैंने कहा 2 रकात पढ़नी है, तो मैं तो बता के पीछे हट गया कि 2 रकात बता दी पढ़ लेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात, मैं खड़ा रहा, रकात पे रकात, सजदे पे सजदा, रकात पे रकात, सजदे पे सजदा, पता ही नहीं बंदे को 2 कब पूरी होनी है। अच्छा बारात के कुछ खास लोग जो दूल्हा के साथ जाते हैं वो भी खड़े थे, आके बोले हजरत कितनी देर में होगी नमाज। तो मैंने कहा भाई मुझे खुद नहीं पता ये कब निपटेगा। ये हालात हमारे जवानों के, कहने लगा पता ही नहीं कब निपटेगा। तो एक कहने लगा भाई सलाम फेर ले, तो सजदे में से कह रहा ना आपके ही फेर लूंगा। ये वो नहीं लतीफा जो मैंने सुना हो, ये आंखों देखी बात है। हमारी कौम को नमाज तक का तरीका नहीं आता, और जब कभी खड़े होते हैं चौराहों पर, ऐब निकालने की बारी आती है, कहते हैं फला में ये ऐब है, उसकी मत पूछो, उसकी बताएंगे तो बस शर्म आती है। जब खड़े होते हैं तो अपने आप को अपने वक्त का मुफ्ती आजम समझा करते हैं। बात नमाज की आ जाए तो वुजू के फराइज तक हमें याद नहीं है, हम किस जगह पे चलने लगे हैं, कौन सा रास्ता हमने इख्तियार किया है। वो अल्लाह के बंदो हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, और तुमसे गुजारिश है बच्चों वालों, अपने बच्चों को ये सबक सिखाओ कि अगर जीना है तो हुजूर के लिए जीना है, मरना है तो हुजूर के लिए मरना है। जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ कि जिसको देखने के बाद खुदा भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। अगर ऐसी जिंदगी गुजार के जाओगे तो क्या गारंटी है तुम्हारे मरने के बाद कोई बख्शिश की दुआ करेगा, कोई गारंटी है। और यार महीने बीत जाते हैं, हम तो कब्रों पे नहीं जाया करते, साल साल बीत जाते हैं, कब्रों का चक्कर नहीं लगाया करते। हमें तो ये भी याद नहीं है बाप की कब्र कहाँ रह गई है, माँ की कब्र कहाँ रह गई है। हमें दुनिया की जरूरतों ने इतना उलझाया है कि हमें कब्रों के निशान तक याद नहीं रखे हैं। वो जरा सोच तो सकी, अगर आज हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद औलादे कब्रों पे जाएंगी, ये तुम्हारे बेटे तुम्हारी कब्रों पे जाके फाता पढ़ेंगे? नहीं, अगर तुम महीने में जाते हो तो ये साल में जाया करेंगे, अगर तुम साल में जाते हो तो ये बरसों में जाया करेंगे, अगर तुम बरसों में एक बार जाते हो तो ये जिंदगी में एक बार जाएंगे। इसलिए कोशिश किया करो अपने बड़ों की कब्रों पे जाया करो, ताकि तुम्हारे बच्चों की आदत पड़े, और ना भी आदत पड़े तो जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजार के जा, और ऐसी जिंदगी गुजार के जा जब तेरा जनाजा उठे तो दुनिया का कोई आदमी कहे ये प्रधान का जनाजा है, कोई कहे जमींदार का जनाजा है, कोई कहे ठेकेदार का जनाजा है, कोई कहे प्रधान का जनाजा है। तुम तो ये बोली बोलो, लेकिन रब के फरिश्ते कहे ये तुम्हारी जानकारी है और हमारी जानकारी ये है कि ये प्रधान का जनाजा नहीं है, मुस्तफा के आशिक का जनाजा जा रहा है, आका के वफादार का जनाजा जा रहा है। अगर इस शान से जनाजा उठा तो कब्र में जाने के बाद कफन चेहरे से बाद में हटेगा, मदीने वाले का जलवा पहले दिखा दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उलमा से प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या तालिबे इल्म बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वक्त है तो तालिबे इल्म बनो, पढ़ो। अगर पढ़ नहीं पाए तो पढ़ाई शुरू कर दो। अगर ये भी ना कर सको तो कम से कम इल्म वालों से प्यार किया करो। ये सोच के नहीं ओ भाई ये बहुत बड़े नात खां हैं, ये सोच के नहीं, बल्कि ये सोच के ये हमारे हुजूर के इल्म के वारिस है। सिर्फ नीयत बदलिए, नीयत बदलते कि अल्लाह नेकियों में इजाफा फरमा दे। हाँ, इल्म वालों से प्यार किया करो, लेकिन एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। वो आदमी जिसके अपने दामन में 36 धब्बे होते हैं, वो इमाम की सलाह करता खड़े होकर के। हमें अपनी आखिरत देखनी है, अपनी। दूसरों के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। हम पहले अपनी गलतियों पर निगाह डालें, हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है। लेकिन हम इल्म वालों पे उंगली उठाया करते हैं, ये जानते हुए कि हम गलत हो सकते हैं और ये सही होगा, फिर भी हम उन्हें टोका करते हैं।
आपके टोकने से कुछ नहीं होने वाला उनका, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे। इसलिए उलमा से प्यार किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनका एहतराम किया करो, सिर्फ ये सोच करके ये हुजूर के इल्म के वारिस है। अगर समझ में बात ना आई हो तो ऐसे समझ लो, अगर आपका बेटा है, घर में आप नाम लेके आवाज दें चलेगा, बेटा कह के आवाज दें चलेगा, तू कह के आवाज दें अपने बेटे को, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आपका वही बेटा हाफिज कुरान भी है और मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा है, फिर पूछो इन उलमा से, जब नियत करने के लिए आप उसके पीछे खड़े होंगे तो आप अगर कहेंगे पीछे अपने बेटे के, पूछो इन उलमा से नमाज हो जाएगी? बोले समझ में आ रही है तभी बोले, नमाज हो जाएगी? और उसने गलत बात कही है, बात भी सच्ची है, पीछे अपने बेटे के, बेटा ही तो है, लेकिन मुसल्ले पे आया तो बेटा नहीं कह सकते, पीछे अपने भाई के, तब भी नमाज नहीं। कब होगी? का ऐसे कह पीछे इस इमाम के, इमाम मानोगे तब नमाज होगी। अब मुझे बता तो सही, हम जिसके पीछे नमाज पढ़ के निकले उसी की भी गिबत शुरू कर दी। इससे बेहतर था कि अपने घर में ही पढ़ लेते, कम से कम गिबत और चुगली के गुनाह में तो नहीं डूबता। और अगर गए हो मस्जिद में तो जो नमाज पढ़ के आ रहे हो उसे बचा के भी लाओ, उसे बचा के भी लाया करो। इसलिए जरूरी है इल्म वालों से मोहब्बत करें, करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम एक बेटे को हाफिज जरूर बनाएंगे। ये सोच के नहीं इमामत करानी है, बल्कि ये सोच के ये बेटा हमारी आखिरत का सहारा बनेगा। हाँ, आखिरत का सहारा बनेगा। आप दिनों रात एक करके बिल्डिंग बना लो 10 मंजिल, और फिर उलमा से पूछो कोई सवाब मिला कि नहीं? कोई सवाब नहीं। अपने लिए बनाई तो कोई सवाब नहीं मिला, पूरी जिंदगी बिल्डिंग बनाते रहे, कोई सवाब नहीं मिला। 3 साल मेहनत मजदूरी करके एक बेटा हाफिज कुरान बना दो, एक बेटा, फिर इनसे पूछो कुछ मिला? ये कहेंगे बख्शिश की जमानत में मिल गई, आखिरत का ताज भी मिल गया। ये 3 साल की मेहनत रंग लाई है। और सिर्फ यही तक नहीं, अल्लाह की कसम, जिनके बेटे हाफिज नहीं होते, जब वो मरते हैं ना तो बड़ी बेबसी की मौत मरा करते हैं। उन्हें फिक्र होती है यार होगा क्या मर के, मरते मरते फिक्र होती है होगा क्या मर के, कैसे बख्शे जाएंगे। लेकिन पीछे हाफिज कुरान बाप छोड़ के जा रहा है, तो अगर कितनी भी थकन के बाद दुनिया से गया है, कितनी मुसीबतों के बाद दुनिया से गया है, जब सांसें अटकती है ना तो बेटे का चेहरा देख के मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये सोच के मुस्कुराता है कोई कब्र पे आए ना आए, मेरा हाफिज कब्र पे जरूर आएगा। कोई दुआ ना करे ना करे, मेरा बेटा जरूर दुआ करेगा। कोई मुझे याद करे ना करे, लेकिन जब जब ये कुरान की तिलावत करेगा तब तब इसको मेरी मेहनतें याद आएंगी। तब उस वक्त बाप मरता है तो बेबसी की मौत नहीं मरा करता, बल्कि खुशी के साथ दुनिया से जाया करता है, और फख्र से बेटे को सीना चौड़ा करके देखता है, और मरते मरते मुस्कुराया करता है। उसे पता है अगर मेरा बेटा हाफिज ना होता तो खुदा जाने को यासीन पढ़ता कि ना पढ़ता, रहमान पढ़ता कि ना पढ़ता, मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाने आता, मेरी कब्र पे हाथ उठाने कौन आता। लेकिन जानता है अपने पीछे हाफिज छोड़ के जा रहा हूँ, अब मुझे फिक्र नहीं है, जब जनाजे की बारी आएगी तब भी बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, जब अजान की बारी आएगी तब भी बेटा कब्र पे खड़ा होगा, जब कुरान की बारी आएगी तब भी बेटा कब्र पे बैठा होगा। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लोगों जिनके बेटे हाफिज कुरान है, जब दुनिया से जाते हैं वो बेटे कब्र पे बैठ के बाप के लिए कुरान पढ़ा करते हैं। रब की मशीयत आवाज देती है, ए फरिश्तों कब्र के सवालों में आसानी पैदा कर दो। देखो इसका बेटा कब्र पे बैठ करके मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है, मुझे करीम कह रहा है, मुझे बख्शने वाला कह रहा है। इसका बेटा मुझे रहमान कहे, मैं इसे अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो नहीं सकता। नारे तकबीर।